बारिश हो रही थी फिर से, और हमेशा की तरह वो वहां थी, उस बेंच पर छाता लिए अकेले। मैं हफ्तों से उसके पास से गुजरता रहा। फिर एक दिन मैं रुका और इसने सब बदल दिया। मुझे बारिश कभी पसंद नहीं आई। बहुत सारे जूते खराब हुए, बहुत सारे प्लान कैंसिल हुए, बहुत सी ठंडी जगहों पर जाना पड़ा जहां मैं नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब से मैं काम के लिए शहर में आया, मैं हर सुबह वेस्टब्रिज पार्क से गुजरता था, बारिश हो या धूप। और जब बारिश होती थी, वो हमेशा वहां होती थी। वही बेंच, वही छाता, वही पोस्चर, शांत स्थिर, जैसे बारिश उसे बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन ज्यादा दिखावटी तरीके से नहीं। उसमें एक कोमलता थी। ओवरसाइज्ड कोट, गोद में किताब, कानों में ईयरबड्स। कभी ऊपर नहीं देखा, मुझे कभी नोटिस नहीं किया, या मुझे ऐसा लगा। लगातार 3 हफ्ते हर सोमवार और गुरुवार को बारिश हुई, और हर सोमवार और गुरुवार मैंने उसे देखा। मैं उन बरसात वाली सुबहों का इंतजार करने लगा, ऐसा कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बेंच के पास धीरे धीरे चलता, जैसे अपने जूते बांध रहा हूं या फोन देख रहा हूं, बस उसे देखने के लिए। कभी कभी वो रो रही होती थी, ज्यादा नहीं, बस आंसुओं की एक धारा, बारिश में लगभग अदृश्य। दूसरे दिनों में वो एक छोटी सी नोटबुक में लिख रही होती थी। मैंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, उस गुरुवार तक जब सब कुछ बदल गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो हड्डियों तक भिगो देती है। मुझे देर हो रही थी और मैं अपना छाता भूल गया था। जैसे ही मैं उसकी बेंच के पास से गुजरा, मैंने कुछ अलग देखा। वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, धीरे से, लगभग उदास होकर, और अपनी नोटबुक को आसमान की तरफ उठाए हुए थी, जैसे वो उसे बादलों को दे रही हो। मेरे अंदर कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं चलना बंद कर दिया। उसने नोटिस किया। मैंने अजीब तरह से इशारा किया और सबसे बेवकूफी भरी बात कही, अरे क्या तुम ठीक हो? हां, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया, कोई नहीं पूछता। मैं तुरंत नहीं बैठा। मैं वहां एक इडियट की तरह खड़ा रहा। मेरी जैकेट से बारिश टपक रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं रोमांटिक हो रहा था या अजीब। तुम बैठ सकते हो, तुम पहले ही भीग चुके हो। हम एक पल के लिए चुप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, तो यहां क्यों? हमेशा बारिश में क्यों? क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद थी, मेरे फियांसे को। वो कहता था कि बारिश दुनिया को शांत बना देती है, सोचना आसान हो जाता है। उसके जाने के बाद मैं हर बार बारिश होने पर यहां आने लगी, उसके करीब महसूस करने के लिए। 2 साल हो गए हैं, लेकिन किसी तरह ये बेंच ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी सुन रहा है। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस हां में सर हिलाया और उसे अपनी जेब से आधा भीगा हुआ क्रॉसान दिया। वो फिर से हंसी, उस तरह की हंसी जो आप तब करते हैं जब जिंदगी आपको हैरान करती है। हम 20 मिनट तक बैठे रहे। जबरदस्ती की कोई बातचीत नहीं, बस बारिश और खामोशी, और 2 लोग दुनिया को धीमा होने दे रहे थे। अगली बार बारिश में यही बेंच पर? मैंने हां में सर हिलाया। मैं कॉफी लाऊंगा। अगले महीने हम हर बारिश वाले दिन मिले। कॉफी, बातचीत, एक शेयर्ड छाता, कभी हंसी, कभी आंसू। उसने मुझे अपने फियांसे एरन के बारे में बताया, कैसे वो उसका पहला प्यार था, कैसे उन्होंने दुनिया घूमने का प्लान बनाया था, कैसे उसके जन्मदिन से 3 दिन पहले एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैंने उसे अपने मेसी ब्रेकअप्स, कमिटमेंट के अपने डर, और कैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से प्यार कर पाऊंगा, के बारे में बताया। हमने कभी कुछ लेबल नहीं किया। ये डेट नहीं था, ये थेरेपी नहीं था, ये बस था, और ये परफेक्ट था। फिर अचानक बारिश रुक गई।
पूरे 3 हफ्ते आसमान साफ रहा। कोई बेंच नहीं, कोई कॉफी नहीं, वो नहीं। मैंने उसे मैसेज करने के बारे में सोचा। अब मेरे पास उसका नंबर था, लेकिन मैं उस मैजिक को तोड़ना नहीं चाहता था जो हमारे पास था। अनस्पोकन रूल था, हम बारिश में मिलते हैं। फिर एक मंगलवार की सुबह मुझे बेंच पर एक नोट चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा था, बारिश हमारे पास नहीं आती, कभी कभी हमें इसे ढूंढना पड़ता है। कॉफी शॉप 8th और मेन पर, शाम के 5 बजे। अगर सही लगे तो ए। मैं लगभग नहीं गया, इसलिए नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं डर गया था। क्या होगा अगर यह पहले जैसा नहीं लगा? लेकिन मैं पहुंच गया, और वो वहां थी, कोट में नहीं, छाते के साथ नहीं, बल्कि एक ड्रेस में, मुस्कुरा रही थी, असली, खुली, खुश। मैं बैठ गया, घबराया हुआ, एक इडियट की तरह मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे एक छोटी नीली नोटबुक दी, वही जिसमें वो हमेशा लिखती थी। मैं इसे उन विचारों से भरती थी जो मैं कभी जोर से नहीं कह सकती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं उन्हें तुमसे कहना चाहूंगी। हमने डेट किया, सिर्फ बारिश में नहीं, बल्कि धूप में, किताबों की दुकानों में, देर रात डाइनर्स में, एयरपोर्ट्स पर। जब भी बारिश होती थी, हम अभी भी बेंच पर जाते थे, शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए। हमारी पहली सालगिरह पर मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो एरन के बाद कभी फिर से प्यार कर पाएगी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं गिरी नहीं, मैं बस चलती रही, और किसी तरह तुम पहले से ही वहां थे। कुछ लोग आपकी जिंदगी में धूप की तरह आते हैं, लेकिन दूसरे वो बारिश होते हैं, कोमल, शांत, हीलिंग, और उनके बिना आप कभी ग्रो नहीं कर पाते।